प्यारे व्यूअर्स, आप सभी का इंस्पायरिंग स्पीच चैनल में स्वागत है। मैं आज आपके समक्ष आज एक स्टोरी रखूंगा और उस स्टोरी के माध्यम से आज के समाज में काम कर रहे शैक्षणिक संस्थाओं के प्रति सामाजिक सोच और शिक्षण संस्थाओं में ऊपरी पौदान पर बैठे हुए अवस्थित पदाधिकारियों की सोच के पर प्रकाश डालूंगा। अगर आप मेरे बातों से सहमत होंगे तो इसे शेयर करेंगे और अगर असहमति हो गया है तो मुझे खेद है। इस स्टोरी में एक बड़े उद्योगपति के द्वारा संचालित एक कंपनी है जिसमें बहुत सारे हजारों कर्मचारी काम करते हैं और उस कर्मचारी के बच्चे के पठन पाठन के लिए एक शैक्षणिक संस्थाएं भी ऑर्गेनाइज की जाती है इस उद्योगपति के द्वारा। जिस तरह की आज रेलवे के स्कूल चलते हैं, डीपीएस डीएवी स्कूल चलते हैं, नवोदय जैसी संस्थाएं चलती है या सेंट्रल स्कूल चलते हैं, उसी प्रकार इस उद्योगपति द्वारा इस कंपनी के कर्मचारियों के बच्चे के पढ़ने के लिए एक शैक्षणिक संस्थाएं चल रही है। पूर्व से मिले फीडबैक के आधार पर उद्योगपति को ये समझ में आया कि हमारी कंपनी या हमारी कंपनी के जो प्रोडक्शन है उनकी मार्केट में जितनी डिमांड है और हम लोग जितनी प्रगति कर रहे हैं उस हिसाब से हमारी ही द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं की फीडबैक अच्छी नहीं है। फीडबैक अच्छी नहीं होने का तात्पर्य है कि इससे निकलने वाले बच्चे की रिजल्ट अप टू मार्क नहीं है, क्योंकि आए दिन इसमें पढ़ने वाले बच्चे के पेरेंट्स की कंप्लेन आते हैं। हमें लगता है कि हमारे द्वारा पूरी सुविधाएं देने के बावजूद भी ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे कर्मचारी अपनी कार्य प्रणाली को नहीं सुधार रहे हैं या वो ईमानदारी पूर्वक काम नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें अपने ऊपर के बैठे हुए ऊपर पर कार्यरत पदाधिकारियों से भी फीडबैक इसी प्रकार का मिला। इसी सोच के कारण उन्होंने एक बहुत बड़े सेमिनार को ऑर्गेनाइज करने की सोची, जिसमें सारे शिक्षक शिक्षिकाएं को बुलाया जाएगा और उनसे फीडबैक लिए जाएंगे और इसके कारण पूछे जाएंगे। एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया। सारे उस संस्था में, उस शैक्षणिक संस्थाएं में काम करने वाले छोटे बड़े विभिन्न शहरों में से आए और एक सेमिनार ऑर्गेनाइज हुआ। मंच पर सारे ऊपर के पदाधिकारी बैठे थे और मंच के नीचे सारे शिक्षक शिक्षिका जो उनके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे वो था। उद्योगपति ने बोलना प्रारंभ किया, प्यारे साथी, आप सभी मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। हमारी कंपनी 20 लेवल की कंपनी है और इससे निकलने वाले प्रोडक्शन की डिमांड मार्केट में इतनी है कि हम उसे पूरा नहीं कर सकते। यानी यूँ कहें कि हमारी कंपनी द्वारा बनाए गए जो आउटपुट है वह उच्च कोटि के होते हैं। लेकिन मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे ही द्वारा संचालित जो शिक्षण संस्थाएं हैं, जिसमें बहुत सारे छोटे बड़े स्कूल आते हैं, विभिन्न शहरों में हैं, उनमें पढ़ने वाले छात्रों के रिजल्ट अप टू मार्क नहीं हो रहे हैं जो हमें चाहिए, क्योंकि आपको भी सारी सुविधाएं उसी प्रकार दी जा रही है जिस प्रकार फैक्ट्री में काम करने वाले सारे कर्मचारियों के। जब उनके द्वारा किया जा रहा प्रोडक्शन उच्च कोटि का है तो आपके द्वारा किए गए कार्य का जो आउटपुट है, जो छात्रों के रिजल्ट के रूप में बाहर आता है, वह क्यों नहीं अप टू मार्क है। मैंने अपने
ऊपर के पदाधिकारियों से बातचीत की है और हमें ये महसूस हुआ है कि ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले हमारे शिक्षक शिक्षिका साथी तथा प्राचार्य अपनी भूमिका ईमानदारी पूर्वक नहीं निभा रहे हैं। जितने भी ऊपर के पदाधिकारियों की स्पीच थी, कमोबेश सबका आरोप यही था। प्रोग्राम चल रहा था, पीछे एक शिक्षक उठा और उसने बड़े ही विनम्र शब्दों में कहा, महाशय, मुझे अगर आप बोलने की अनुमति देते हैं तो मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। इस संबंध में अनुमति मिली, कहना प्रारंभ किया। कहा, महाशय, मैं अपने आपके प्रश्न का आंसर दूं, मुझे एक दो प्रश्न करने की अनुमति दी जाए और मैं चाहूंगा कि उसका जवाब मुझे मिले। कहा, आप पूछ सकते हैं, पूछिए। उस शिक्षक ने कहा कि महाशय, आपकी कंपनी में जो भी प्रोडक्शन होता है उसके लिए कच्चे माल आते होंगे। अगर कच्चे माल खराब आ जाए तो क्या आप उसे अपने कंपनी में स्वीकार कर उसे यूज करते हैं, उनका व्यवहार करते हैं अपने प्रोडक्शन के लिए? स्वाभाविक है। उद्योगपति ने कहा, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने अपने उस विभाग में काम करने वाले सारे कर्मचारियों को निर्देश दे रखा है कि कच्चे माल अगर गुणवत्ता अच्छी नहीं आती है, अगर वह गुणवत्ता उसके अप टू मार्क नहीं होते हैं तो उसे तुरंत वापस किया जाए, क्योंकि अगर निम्न गुणवत्ता के कच्चे माल होंगे तो स्वाभाविक है उनकी प्रोडक्शन हमारी उच्च कोटि के नहीं हो सकते। कहा, महाशय, उस शिक्षक ने कहा, महाशय, आपकी बात 100% सही है, मैं भी स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं शिक्षक, मैं प्राचार्य, जिस संस्था में काम कर रहे हैं वहां आने वाले छात्र एक मजदूर के भी होते हैं, मीडियम वर्ग में काम करने वाले व्यक्तियों कर्मचारियों के भी होते हैं और हायर पदाधिकारियों के भी होते हैं। उसमें पढ़ने वाले बच्चे बिलो एवरेज भी होते हैं, एवरेज भी होते हैं और एबव एवरेज भी होते हैं। हमें ये आदेश नहीं है, मुझे ये अनुमति नहीं है कि मैं ऐसे बच्चे जो बिलो एवरेज हैं उसे वापस कर सकूं, उसे भी पढ़ाना है और मुझे सभी को पढ़ाना होता है। अतः हमारी गुणवत्ता सिर्फ रिजल्ट से ना देखी जाए, हमारी गुणवत्ता कि मैंने जो बच्चे तैयार किए भविष्य के लिए वह कितना ईमानदार ऑफिसर बनता है, अपने कर्तव्यों के प्रति चाहे वह जिस पोस्ट पर काम कर रहे हो वह कितने ईमानदारी पूर्वक निभाता है, इस पर हमारी कार्यशैली की, हमारी कार्य पद्धति का मूल्यांकन किया जाए और यही हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, इस विश्व सृष्टि के लिए उपयुक्त होगा। प्यारे व्यूअर्स, ये व्यू अगर आपको पसंद होती है तो आप इसे शेयर करें, अन्यथा अगर मेरी बातों से असहमत हैं तो इसके लिए मुझे खेद है। धन्यवाद।